डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 224 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेता जनता के बीच पहुंचने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जनता को विकास की सौगात देने के लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज रायबरेली के गोपाल सरस्वती विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 224 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारी बारिश के बीच लगभग 1.5 घंटे देर से पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य का जिले के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी के विधायक और एमएलसी मौजूद थे। मंच से बोलते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का जमकर बखान किया और बताया कि उत्तर प्रदेश विकास के मामले में नंबर 1 है। पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम ने बताया कि 165 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर ऊंचाहार और खागा के एक पुल, जबकि दूसरा किठौरा और रालपुर के बीच बनने वाले दूसरे पुल का शिलान्यास किया गया है। साथ ही सई नदी पर भी एक पुल बनाया जाएगा। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली की सभी 6 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी और इस बार भी बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें लाकर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। प्रियंका गांधी के हालिया प्रदेश दौरे पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। 2019 में प्रियंका ने दौरे किए थे और उसका परिणाम सबके सामने है। अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी पर दिए गए बयान पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी का चुनाव निशान बदलकर AK-47 कर लेना चाहिए। वहीं कुशीनगर में अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान पर तंज कसते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश को दृष्टि दोष है। अखबार में प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए विज्ञापन पर उठे घमासान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे सूचना विभाग की लापरवाही बताया। रायबरेली से अनिल कुमार की रिपोर्ट। का कायाकल्प करने का काम कर रही है, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस पे हो, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस पे हो या बलिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 14 सितंबर 2021 को कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रायबरेली में अपने बयान में कहा कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर कमल खिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रायबरेली जिले के गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया और कई योजनाओं का शिलान्यास किया। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चल रहे विकास कार्यों की चर्चा की। लोकार्पण कार्यक्रम के पश्चात PWD गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। रायबरेली जिले में बने एम्स में हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ भी किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली जिले की 5 सीटों पर कमल खिलेगा और एक बार पुनः योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। आज उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रायबरेली जिले में पहुंचकर कई योजनाओं का शिलान्यास किया और इशारों में विपक्षी दलों पर निशाना
निशाना साधने से वे नहीं चूके। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि रायबरेली जिला कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है और लगभग 6 महीने बाद 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा अहम माना जा रहा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने में वे कामयाब होते हैं या नहीं, यह तो 2022 का विधानसभा चुनाव ही तय करेगा। रायबरेली से राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दृष्टि से हम लोग यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास की दृष्टि से आए थे। लगभग 265 करोड़ रुपए की लोकार्पण और शिलान्यास की परियोजना यहाँ पर प्रस्तुत की गई। अधिकारी उसका डिटेल आपको दे देंगे। 2 पुल, एक धागा नौबस्ता घाट होता गंगा जी पर, जो ला करके ऊंचाहार आपको पहुँचाने का काम करेंगे, ऊंचाहार से आप फतेहपुर धागा होते हुए ले जाने का काम करेंगे। दूसरा अभी हमने घोषणा की है पिठौरा घाट, पिठौरा और ओम घाट है और उससे निकल करके लालपुर है, तो सरेली विधानसभा क्षेत्र में आकर के मिलेगा। तो ऐसे 2 गंगा जी पर 2.25 करोड़ अभी सही नदी पर हमारे साथी नहीं रहे स्वर्गीय इंद्र बहादुर जी, उन्होंने भी मांग की थी और अभी हमारे केंद्रीय मंत्री और रमेश जी की लोकप्रिय सांसद आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी ने भी हमसे कहा कि ये बनना है, उसकी अभी हमने घोषणा की और शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया। प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर मैं जरूर एक बार ये कह दूँ, जिससे आपका कोई सवाल आए उससे पहले हमारा लक्ष्य है कि हम 2022 में रायबरेली जनपद की सभी 6 सीटें, एक अमेठी लोकसभा की हमारे पास थी और 5 रायबरेली जिले की लोकसभा क्षेत्र की सीटें हम इस बार सभी 6 सीटें जीतने को लक्ष्य लेकर के, और उत्तर प्रदेश में 312 अकेले बीजेपी जीती थी और 325 हम अपने सहयोगियों के साथ जीते थे। फिर उतनी ही सीटें या उससे भी अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। सपा बसपा कांग्रेस तीनों एक होकर के लड़े, उसके बाद भी हमने अमेठी में लोकसभा चुनाव 2019 में उनको हराया। रायबरेली सीट की बची है, लेकिन अब 2024 में पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि रायबरेली में भी कमल खिले। प्रियंका के दौरे को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो दौरा तो 2019 में भी कर रही थी, अमेठी में भी रायबरेली में। अगर 2019 के उनके दौरे का प्रभाव का आप आकलन करेंगे, सपा बसपा के समर्थन के बाद अगर रायबरेली सीट वह केवल बचा पाई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, और विधानसभा में उनके सदस्य 2017 में केवल 7 की संख्या में चुन करके गए थे, तो कांग्रेस इस समय उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में लगभग नहीं है। 2-4 सीटों में कहीं हो सकता है लड़ाई में कहीं दिखेंगे तो देखेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बूते, जनता के आशीर्वाद के बल पर और केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से जो हमने काम किया, उस काम के बल पर फिर से विजय के पथ पर आगे। कांग्रेसी जो है वो प्रियंका जी में स्वर्गीय इंदिरा जी की छवि की बात कह रहे हैं और ये जनता के बीच पेश कर रहे हैं। क्या इस बल पर उत्तर प्रदेश का 2022 का मिशन ये पास कर पाएंगे? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेसी की कांग्रेस में मेरा अपना मानना है, आप लोग क्या मानते हो रायबरेली के सब हमारे सरकार में तो कांग्रेस के केवल फोटो खिंचाने वाले नेता बचे, आज एक नेता पूरे कहीं दिखाई नहीं पड़े। मुख्यमंत्री जी कुशीनगर गए हुए थे तो वहाँ पे बच्चों को खिलाया था, जिसको लेकर के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तंज कसा है कि जिन बच्चों को खिलाया गया था उन्हें बच्चों को लेने से पहले उन्हें नहलाया गया था। तो जो मुख्यमंत्री बच्चों को नहलाएगा उसके बाद बच्चों को डूबे, तो इस प्रकार का मुख्यमंत्री कैसे विकास करेगा? देखिए, आप इसलिए अखिलेश यादव जी की दृष्टि कैसी रहती है मैं नहीं जानता हूँ। बच्चों को प्यार करना या कोई बच्चा स्कूल आ रहा है, नहा धो के आ रहा है, साफ सुथरा आ रहा है, उसमें किसी को आप भक्ति की बात होती है, उसकी देखने की दृष्टि कैसी है, वो देखने की जो दृष्टि दोष है उसके कारण यह देखती हो। हमारे सभी प्रदेश के 24 करोड़, चाहे वो बच्चे हों, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब हमारे लिए अपने आदरणीय है। हम ये बातें नहीं करते हैं, हम सभी जातियाँ हमारी हैं, भारतीय जनता पार्टी सभी। सर, सम्मेलन में यहाँ के जिलाध्यक्ष रामदेवपाल जो आपके बगल में खड़े, उन्होंने कहा कि जो निचले स्तर का यादव है उसका कोई महत्व नहीं है। नहीं, कोई किसी स्टेट में हमारे पास बड़ी संख्या हमारे विधायक और अखिलेश जी ने ये भी कहा है कि गोरखपुर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से की कमी से जान गए लोग।
चलिए श्री अखिलेश यादव जी को कोई परेशानी नहीं हुई, पिताजी उनके श्री मुलायम सिंह यादव जी को कोई परेशानी नहीं हुई और उनको केरल नहीं दिखाई देगा, भाजपा दूसरे प्रदेश नहीं दिखाई देंगे, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री जी भाजपा का प्यार जाग गया, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? हाहाकार। सर एक मंत्री आपके कहते हैं बसपा की प्रबुद्ध सभा कैबिनेट मंत्री जी ने कहा 403 सीटें लड़ेगी, शिवसेना कहते हैं 403 सीटें में यूपी में लड़ेगी। बात कर रही है, मैं प्रॉपर माहौल रहने वाला हूँ। आप तो वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी गड्ढे हैं, शायद इन लोग 15 सितंबर यानी आज 14 सितंबर कल 15 सितंबर से 15 नवंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्ति का महाअभियान चलने वाला है। सर ये सरकार बनी थी तब भी कहा गया था। सर आपके शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ये कहा गया था गड्ढा मुक्त सरकार होगी। गड्ढा मुक्त आपके शपथ लेने के बाद पहली मीटिंग में आपने कहा था। मैं 5 साल में एक बार पता नहीं क्या हो रहा है, स्टोरेज ओवर हो गया होगा। को देख लेंगे। बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं। बीजेपी को अपनी बात हो तो गया काम कर रहे हैं कि अच्छा, यादव नहीं हुआ। परेशानी सीटें अखिलेश यादव जी ने प्रेस वार्ता करके कहा है कि अभी तक नाम और रंग सरकार बदल रही थी, अब वो दूसरे प्रदेश के विकास की तस्वीरें भी चुराने लगी। मैंने कहता कोई सूचना विभाग के किसी अधिकारी की लापरवाही से ऐसा हुआ है, हमें दूसरे की किसी की कोई तस्वीर चुराने की आवश्यकता नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और हमारा प्रयास है कि हम उत्तर प्रदेश से उप मुख्यमंत्री जी 6 की 6 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं आप। यहाँ पे 500 कुर्सियाँ खाली रह गई हैं। एक वर्षा में खाली रह सकती है, इसमें कौन बड़ी बात है। अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार को अपना चुनाव निशान बदल करके बुलडोजर रख देना। श्री अखिलेश यादव जी को फिर अपना मतलब चुनाव निशान बदल करके एक ऐसा नहीं करना। सर आज यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन हुआ है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बड़ा विषय है क्योंकि आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजा महेंद्र सिंह के नाम से विद्यालय की स्थापना की है। बड़े राजभक्त और इस देश की आज़ादी में सब बहुत बड़ा योगदान प्रदान करने वाले ऐसे महापुरुषों को है, उनको मैं नमन करता हूँ। और आपको भी अधिकतम राजपाल पीछे करो, आपको राजपाल पीछे करो। बधाई है, शुभकामनाएं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को और दुनिया के अनेक देशों में जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको भी बहुत बधाई दे रही हूँ, शुभकामनाएं। आज कोई भी लड़ सकता है। अच्छा इन दिनों देखा जा रहा है, सर अभी 2 दिन पहले मंत्री जी आए हुए थे, मनीष सिसोदिया ने राम मंदिर में दर्शन किया। ये तो भारतीय जनता और आपने अभी हनुमान जी का दर्शन किया। आप बताइए रायबरेली वाले हो, कभी चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया जी हो और चाहे प्रियंका मैडम हो, ये कभी 2014 में भाजपा की सरकार बनने से पहले कभी मंदिर जाते थे। सर अभी आपका नवरात्रि दुर्गा पूजा में जाते थे, पूजा में जाते थे। सर आपका कार्यक्रम आज इनको कुंभ में डुबकी भी लगानी पड़ रही, मंदिर भी जाना पड़ रहा है। कहीं तो यार अभियान चल रहा है। पार्टी करे कोई सर 2 दिन पहले साथ सबका विकास। सर स्वामी प्रसाद मौर्य ने परसों कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम मिस्टेक होती है, कोई बातचीत पहले भी इसलिए रहे। सर अभी आपके कहीं 2022 में मिस्टेक न हो जाए, कहीं 2022 में मिस्टेक न हो जाए। कोई मिस्टेक नहीं। सर अभी आपके कार्यक्रम में क्या मैसेज ऑफिस की सुरक्षा की शिक्षा मंत्री के जन्मदिन पर देखें दिन भर के कार्यक्रम। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कई जगह रखे गए हैं, जहां पर वे अपने कार्यकर्ताओं के बीच अपना जन्मदिन मनाएंगे और आज कई अलग अलग जगहों पर केक काटा जाएगा। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री टेकाम जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम प्रदेश भर में कई जगह आयोजित किए गए हैं। टेकाम जी आज अपने विधानसभा क्षेत्र में मौजूद रहेंगे और कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। 67वां जन्म दिवस के अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रघुनाथ नगर ने माननीय मंत्री प्रेमसाय टेकाम जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम रखा है, जिसमें बाबा वंशीधर मंदिर प्रांगण में केक काटकर जनता को संबोधित करेंगे, जिसका प्रतिनिधित्व मंत्री प्रतिनिधि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रघुनाथ नगर अशोक जायसवाल के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी के जन्म दिवस के अवसर पर शुद्ध देसी साइकिल प्रतियोगिता भी रखी गई है। सिलौटा अटल चौक से मां महामाया शक्कर कारखाना के मुख्य गेट तक साइकिल रेस आयोजित की गई है। इसका आयोजन कुमार सिंह देव कुमार बाबा
जिला मंत्री प्रतिनिधि व ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी प्रतापपुर के द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री के जन्मदिन को और यादगार बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं। शिक्षा मंत्री के जन्मदिन के मौके पर स्कूल में सामान्य ज्ञान और निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएंगी। सामान्य ज्ञान के प्रश्न और निबंध व विषय शिक्षा मंत्री से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ से जुड़े रहेंगे। प्रतियोगिता उनके प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग भाग में रखे गए हैं, जिसमें चौथी से लेकर 12वीं तक के छात्र भाग ले पाएंगे। अब खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के संवाददाता शैलेंद्र कुमार द्विवेदी के साथ जुड़िए। आज सभी लोगों ने मनाया है जन्मदिन। कैसा लग रहा है? आज केवल मेरे जन्मदिन नहीं है, आज हिंदी दिवस भी है, आज हिंदी का भी जन्मदिन है। तो मेरे साथ साथ तो हिंदी दिवस भी लोग मनाए हैं और सब लोग अपने उत्साह से और बड़े उत्साह से लोग हिंदी दिवस भी मनाए हैं और जन्मदिन भी मनाए हैं। शिक्षा मंत्री जी के जन्मदिन की शुभकामना दीजिए, बस उतने बोलिए। माननीय मंत्री जी को दिन पर कोटि बधाई। धन्यवाद, बस इतने होना चाहिए। और इसमें बिल्कुल जो यहाँ पे जो अनाधिकृत रूप से जो बने जा रहे हैं उत्तर कहीं अन्य प्रांतों में, अगर उनके पास लीगल लाइसेंस नहीं, उनको रोकेंगे। सर, अभी आप हैंडपम्प और पेयजल पर बात कर रहे थे और उसमें कई जगह पर ऐसा है कि हैंडपम्प की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो टंकी निर्माण कराया गया है, जब से निर्माण हुआ है तब से वो सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? आज जो निर्माण काम पहले हुए हैं उसको सुधारेंगे और हम लोग नया एक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का स्कीम लाया गया प्रदेश में। उसके तहत हर घर में नल के द्वारा पानी देने की योजना है और उसका सर्वे हो रहा है। अब हर जहाँ जहाँ हैंडपम्प की मांग हो रही है उसको धीरे कम करके नल जल के माध्यम से घर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा किया गया है। उसका सर्वे हो रहा है कि कहाँ किस बारे में कितने लोगों के पास घर है, वहाँ कितना पाइप लगेगा, कितना उसमें और कुछ हो सकता है। उसका सर्वे करने के उपरांत उसका काम। जन्मदिन पर क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? उनका प्यार हमेशा मिलता रहे। उन्होंने बहुत शुभकामनाएं दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी प्रकार के प्रेम व्यवहार बनाए रहे, उनका आशीर्वाद हमेशा। आज माननीय शिक्षा मंत्री, जोर से बोलना, जोर से। आज माननीय शिक्षा मंत्री का जन्मदिन की जनता काफ़ी यहाँ पे दर्शक लोग हैं। इसके जन्मदिन पे बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं उनको अपने पूरे क्षेत्र की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इसी तरह स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और हमारे क्षेत्र की जनता का काम दिल से करते रहें। धन्यवाद।